उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रवायत को कहाँ ले जाओगे? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रवायत मुस्नद अहमद में मौजूद, जमा उल जवामे में मौजूद। जमा उल जवामे हदीस का नंबर है 1737। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस का नंबर है 739। इब्ने माजा में हदीस का नंबर है 1399। मुजमुल औसत में हदीस का नंबर है 199। इन सारी कुतब में हदीस तैयबा मौजूद। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि 15 शाबान की रात थी। कुदरती उस रात बारी मेरे हुजरे की थी। मेरे नबी की 11 अज़वाज थी, आपने बारियां मुकर्रर की हुई थी। सबको पता होता था कि आज पैगंबर अकरम फलां हुजरे में होंगे, आज फलां हुजरे में होंगे। हमारा मुआशरा तो ये है ना कि हम 2 शादियां कर लें तो 2 को राजी नहीं रख सकते। हमारे पैगंबर ने 11 शादियां करके सबको राजी करके दिखाया। हम तो ये कहते हैं ना, अपने घर में कहते होंगे, हर बंदा कहता होगा, अपनी बीवी को कहता होगा कि ये प्राइवेसी है मेरी, इस प्राइवेसी को बाहर बयान नहीं करना लोगों के सामने, ये मेरी प्राइवेसी की जिंदगी है। और जिसका हम कलमा पढ़ते हैं वो महबूब फरमाते थे अज़वाज को, खलवत में मुझे जो भी देखती हो लोगों के सामने बयान किया करो। ये है मेरे महबूब के कामिल इंसान होने की सबसे बड़ी दलील। आज हम अपने घर वालों को कहते हैं कि ये प्राइवेसी है। प्राइवेसी भी तो कोई चीज होती है, घर की बातें बाहर नहीं करते। पैगंबर अकरम की इतनी कामिल जिंदगी थी कि आप अपनी अज़वाज मुतहरात को फरमाते हैं कि जो भी खलवत में मुझे करते देखती हो वो लोगों के सामने बयान किया करो, ताकि लोगों को मेरी खलवत का भी पता चले और उनको खलवत भी मेरी तरह गुजारने का मौका मिले। आप फरमाती हैं मैं तलाश करती करती जन्नतुल बकी, जो बकी का कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के साथ है, मैं उसमें चली गई। वहां देखा तो मंजर ही और था। मैंने महबूब करीम को सजदे के आलम में रोते हुए देखा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख नबियों के इमाम, जो मासूम है, अल्लाह का नबी मासूम होता है, फिर भी मासूम होने के बावजूद, गुनाहों से पाक होने के बावजूद पैगंबर अकरम सर सजदे में रखकर रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमाती हैं मैंने पैगंबर अकरम की वो दुआ याद कर ली। हजूर नबी करीम क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिअफ़ौका मिन इताबिका, या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरे अजाब से, तेरी आफियत, तेरी माफी की पनाह में आता हूँ। वाऊज़ु बिरदाका मिन सख़तिका, या अल्लाह मैं मोहम्मद अरबी तेरी नाराजगी से, तेरी रजा की पनाह में आता हूँ। वाऊज़ु बेका मिन का जल्ला वजहो का, और या अल्लाह मैं तुझसे खौफ रखते हुए फिर तेरी ही पनाह में आता हूँ। और अर्ज कर रहे हैं या अल्लाह ला उक़सी सनाअन अलैका अंता कमा इसनैता अला नफ्से का, मैं मोहम्मद अरबी ने तेरी बड़ी तारीफें की लेकिन तेरी वो तारीफ नहीं कर सका जो तेरी हकीकी तारीफ है, और तूने खुद अपनी तारीफ अपनी जबान से बयान फरमाई है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, शरा मिशकात मिरकात उसमें बकायदा ये बताया गया कि इस रात को बंदा मोमिन को दुआ कैसे करनी चाहिए। मैं अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। फरमाते हैं उलमा के बंदे को कहना चाहिए अल्लाहुम्मा इन कतबता इस्मी शकीयन फी दीवानिल अश्किया, या अल्लाह अगर तूने मेरा नाम बदबख्तों की लिस्ट में लिख दिया है
फम खो, या अल्लाह मैं आज रात तुझसे दुआ कर रहा हूँ, मेरा नाम उधर से मिटा दे। वक्तुबनी फी दीवान सुअदा, और या अल्लाह मेरा नाम खुशबख्त लोगों की लिस्ट में शामिल फरमा दे। और आगे दुआ करे, वैन कुंता कतबता इस्मी सईदन फी दीवान सुअदा, या अल्लाह अगर तूने मेरा नाम खुशबख्त लोगों की लिस्ट में लिख दिया है, फसबुत हो, उसको वहां कायम रख, साबित रख। फइन्ना का कुलता फी किताबिकल करीम यमखुल्लाहु मा यशाओ व युस्बितु इंदहु इल्मुल किताब, इसलिए कि तूने कुरान मजीद में फरमाया है रब जो चाहता है मिटा देता है, जो चाहता है बाकी रखता है। अगर आपको अरबी नहीं आती तो कम अज कम आप इतना ही करें कि कल जो रात आ रही है उस रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद वजू करें, वजू करके 2 रकत नफल पढ़ ले, पढ़ के रब की बारगाह में पंजाबी में या उर्दू में अर्ज कर दे, या अल्लाह अगर मैं बदबख्त था आज रात तेरी बारगाह में आ गया हूँ, तूने आज रात फैसला करना है मुझे खुशबख्त बना दे। अगर जहन्नमी था अपने अमलों की वजह से तू करम नवाजी फरमा ताकि मैं जन्नती बन जाऊं। या अल्लाह अगर मेरे अमाल की वजह से फैसला तूने मेरे जहन्नमी होने का कर दिया था, आज रात मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब का वसीला पेश करते हुए नबी का उम्मती होने के नाते अपने महबूब को या अल्लाह देख कर मुझे जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर पहुंचा दे।